तो जिनका डाउट है वो उस पे आते हैं। तो ये क्या पूछ रहे थे, उदय जी क्या पूछ रहे हैं आप कि गाइडस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्लासेस फॉर एमएससी मैथ फाइनल ईयर। तो एमएससी मैथ आप फाइनल ईयर में है तो आपको स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना है ये बताइए। व्हाई डू वांट टू स्टैटिस्टिक्स, अब तो मैथमेटिक्स में है ना, तो स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब एमएससी के लिए या कोई एंट्रेंस के लिए, उदय आपसे पूछ रहे हैं आप अनम्यूट करके ही बता सकते हो या चैट में बता सकते हो, मतलब मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना, क्या कहना चाह रहे हो, मैं क्या गाइड करूँ, एमएससी करने के लिए गाइड करे या फिर किसी एंट्रेंस के लिए गाइड करे। सर मुझे गाइड कर दीजिए। क्या पूछना आपको। सर मुझे भी पूछना है। हाँ पूछिए, जो पूछना है एक बार पूछिए। अभिषेक आप क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरा पूरा सर ये पूछने तो जो पूछ रहा है मैं हाँ पूछिए, पूछता हूँ। कौन पूछ रहे हैं, पूछिए जी जिनको पूछ रहे थे। हाँ सर मेरा जैसे सर अभी पैरामेट्रिक पूरा सिलेबस पढ़ा है सर, हाइपोथेसिस बिल्कुल नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं। तो सर इसलिए सर मतलब कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, जैसे क्यों समझ, जैसे मान लो अभी डिस्कशन कर रहे थे तो क्या इसमें आपने कुछ सही बताया करें। कुछ गलत बताया कुछ सीखे होंगे ना, तो वैसे ही है। तो आप एक एक टॉपिक पहले सिलेबस पढ़ लो, किताबें हैं, अगर आप बैच आपके पास एक्सेस है तो आप जो हमारे पास है ना बैच से आप जो देख लो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख के कंप्लीट कर लो। उसमें डाउट है, डेली में डाउट क्लास लेता हूँ तो डेली डाउट क्लास चलती है, उसमें पूछ सकते हो। पीवाई क्यू मेन तो वही है भाई, करना ही पड़ेगा जो सिलेबस आपका है ना। जैसे ये जो सिलेबस है जैम का, सर वो सर सिलेबस एक बार खोल दीजिए। ये सिलेबस है ना, सिलेबस हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस देखो आप। हाइपोथेसिस अ, ये रहा हाइपोथेसिस जैम का। पूरा सर नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स पहली बार ये तो जो नॉन जिस सर ये पैरामेट्रिक पहली बार स्टैटिस्टिक्स, जुड़ा है सर ये। हाँ ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस सर गेट मेरा में भी था जैम बैकग्राउंड में नहीं भी है आ गया है, स्टैटिस्टिक्स में। नॉन पैरामेट्रिक गेट में भी था जैम में भी आ गया है, टेस्टिंग में तो जो पहले से भी था। ये इस बार 3 टॉपिक ऐड हुए हैं जैम में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और जो आप कह रहे हैं इधर नॉन पैरामेट्रिक एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेस, जो पहले गेटनेट में था अब ऐड हो रहा है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने तो क्लास में कराए हैं, आप करो। मेन वही देखो तरीका है, एक बार में कुछ नहीं होगा, जैसे मेरा जल्दीबाजी कभी में कुछ नहीं होगा। बैकग्राउंड सर स्टैट्स का रहा नहीं है सर, बीसीए था कंप्यूटर साइंस का। तो कोई तो बात नहीं। सर थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही है स्टोकेस्टिक्स प्रोसेस में। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके देखिए आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीखते हैं, देखो लर्निंग क्या एक प्रोसेस है, उसमें कोई भी इसमें आएगा तो कुछ टाइम बाद सीख लेगा। जैसे आप कुछ जानते हैं तो आज आपको मान लो मैथमेटिक्स ठीक से आता है, तो कुछ साल पहले वो भी नहीं आता होगा, तो कैसे आया आपको, आपने सीखा है उस प्रोसेस में। सेम चीज़ स्टैटिस्टिक्स के साथ है। तो आप पढ़ना शुरू करो, अगर आपको किताबें चाहिए तो आप किताबों से पढ़ो, नहीं तो आसान, किताब में पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा समझने में, जो किताब से आप 4-5 घंटे में समझोगे, एक वीडियो लेक्चर आप देख लोगे 1-1.5 घंटे का तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा चीज़ें। तो ये हैं, खुद से भी किया जा सकता है, इवन खुद से करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन शायद वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ये भी होता है। लेकिन ये है कि एंट्रेंस में आपको प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी में करना है और अच्छा प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए आप हेल्प ले लो, आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले लो, सर लाइव क्लासेस। रोहतकी में खोला सर, हम्म रोहतकी में तो बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्योंकि वो रोहतकी में। थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड को तो आपको पता होगा ग्रुप थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मैथमेटिक्स की है, तो उस तरह से ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है थोड़े एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है बुक में आप पढ़ेंगे तो, लेकिन जब आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको आसान लगने लगेगा, ये है। तो उसके लिए अब रोहतगी है या कैसेला वगैरह ये सब किताबें क्या करती हैं, थ्योरेटिकल है, लेकिन आप आसान ये बुक पढ़ लो, आप उसमें शायद समझ आएगा। प्रसन्ना साहू वाली बुक पढ़ लो, अगर नहीं आता है तो गूगल करो, ये प्रसन्ना साहू की बुक आती है आई थिंक, है ना है ये, सर है। इसमें पढ़ो, इसमें आपको टेस्टिंग समझ आएगा। उसमें इजी लिख रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इसलिए आपको समझ आएगा, ये सॉल्व एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो यहाँ से आपको समझ आएगा। नहीं तो हमारा बैच में हो तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स बुक का नाम है। बैच में है सर। ठीक है ना, तो इसको पढ़िए। बैच में है सर। ठीक है तो। जी सर। हेलो। हाँ हाँ पूछिए। हाँ सर, मैं एमएससी फाइनल मैथ से हैं तो